इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। प्रयागराज में आस्था की पावन धरा पर श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। नागा साधुओं ने अमृत स्नान की शुरुआत करते हुए पवित्र स्नान की शुरुआत की और इस मौके पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे और इस तरह महाकुंभ में जुटी भीड़ ने महाकुंभ को सदा सदा के लिए ऐतिहासिक बना दिया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुंभ मेला सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। 144 साल बाद आयोजित हो रहा महाकुंभ इन दिनों पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालु लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि सनातनियों के लिए संगम क्या है और उसमें डुबकी लगाना उनके लिए कितना महत्व रखता है। ऐसे में अमृत स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। शायद इसलिए मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी दुनिया उमड़ी हुई है। त्रिवेणी संगम में जिस तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है वो बताता है कि संगम में डुबकी लगाने के लिए सनातनियों में कितना जोश है। मोक्षदायिनी पावन भगवती माँ गंगा के पावन तट पर तीर्थराज प्रयाग के पावन सानिध्य में यहाँ पर भव्य दिव्य कुंभ महाकुंभ में सभी लोग स्नान करने आज मौनी अमावस्या के दिन विशेषतः पितरों के प्रति जो निमित्त उनके स्नान किया जाता है, उन्हें पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। इसके लिए मौनी अमावस्या का यह द्वितीय शाही स्नान अमृत स्नान की बेला में आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। आशीर्वाद। हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथियों में से मौनी और सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ये दिन पवित्र नदियों में स्नान दान के साथ पितरों को मोक्ष दिलाने और प्रसन्न करने के लिए भी सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन न होकर खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक चिर पुरातन परंपरा है जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर इसका आयोजन होता है। ये तपस्या की भूमि है और इस क्षण में लोग जो तपस्वी महात्माओं से हवाएं गुजर रही हैं वही अमृत है। सबसे बड़ा अमृत वही है। ये समय है साधना करने का, ये समय है अपने आप को पवित्र करने का और इतने सारे जो लोग आए हैं ना वो उस पवित्रता को महसूस करने के लिए आए हैं। तो ये बहुत शुभ समय है और सबके लिए मंगलमय हो। जो नहीं है उन तक भी हम शुभकामना पहुंचाते हैं कि आप सबके लिए समय मंगलमय हो, शुभ हो। महाकुंभ में अमृत स्नान का महत्व तो वैसे ही अधिक होता है, लेकिन तीनों अमृत स्नान में से इसमें कई शुभ संयोग बनते हैं। ऐसे में इसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसे वैसे दूसरा अमृत स्नान कह सकते हैं। इसकी वजह मौनी अमावस्या की तिथि में पड़ना है। इस संयोग को साधु संत काफी पवित्र मानते हैं। नागा साधुओं को दीक्षा भी इसी अमृत स्नान के दिन दी जाती है। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने नियम के तहत त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने भी संगम में स्नान किया। इसी क्रम में 13 अखाड़ों ने मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाई। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने स्नान किया। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने भी संगम में डुबकी लगाई। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने त्रिवेणी में स्नान किया। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा के सन्यासियों ने संगम में डुबकी लगाई। बैरागी अखाड़ा, दिगंबर अनि अखाड़ा और निर्मोही अनि अखाड़ा ने डुबकी लगाई।
उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े के सन्यासियों ने संगम में स्नान किया। पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, पंचायती निर्मल अखाड़ा ने सबसे आखिर में आस्था की डुबकी लगाई। संगम में अखाड़ों का स्नान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरी ने संगम तट पर अमृत स्नान किया। अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। उधर दिगंबर अखाड़े के साधु संतों ने बाण बाजी के साथ संगम में अमृत स्नान किया और इस दौरान साधु संत धर्म ध्वजा थामे दिखाई दिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी अपने अखाड़े के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हम यही कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा माना जाता है कि त्रिग्रही, शिववास, सिद्धि, वृषभ गुरु और ब्रज योग में किए गए कार्यों का दोगुना फल मिलता है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को बेहद शुभ माना जाता है और इसी दिन नागा साधुओं को दंडी तले दीक्षित किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ अमृत स्नान का संयोग बनने से ये दिन और भी खास बन गया है। भगवान शिव की पूजा, तांत्रिक विद्या और मंत्र साधना के लिए भी ये दिन बेहद खास होता है। महाकुंभ में अमृत स्नान। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी 2025 के दिन बसंत पंचमी को स्नान। चौथा अमृत स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन होगा। पांचवा अमृत स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक 6 बार श्रद्धालुओं को ऐसे मौके मिलेंगे जब वो संगम में अमृत स्नान कर सकेंगे। इनमें से 2 बार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक करीब 6 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। वहीं 28 जनवरी तक करीब 20 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः एक संबद्धं संगच्छद्धं संग बदद्धं संगमनं जानताम नहीं जाना, फिर भी तिथि तो है, शाम तक है तो नहीं, हम अभी नहीं बोल पाता है। तो तिथि को सामान्य होने पे बाद में कोई चुपचाप जैसा हर हर महादेव नारा, तो सारा नारा नहीं लगाना, साजबूझ वेशभूष नहीं करना, प्रेम से माँ गंगा के अर्पित करते हुए स्नान कोई भी कर सकता है। प्रयागराज में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है जो अब भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महाकुंभ की चमक उन्हें अपनी ओर खींच रही है। वहीं सनातनी इसी प्रभु का आदेश मांगकर संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। वैसे तो महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें से 2 स्नान आज
पूरे हो गए हैं, यानी अभी 4 मौके और भी हैं जब श्रद्धालु पवित्र स्नान कर सकेंगे। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर महाकुंभ में 6 शाही स्नान होने के पीछे का रहस्य क्या है और शाही स्नान और अमृत स्नान पर फर्क क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। महाकुंभ न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और बाकी धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन सनातन धर्म की आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अमृत, राजसी और शाही स्नान इन नामों के पीछे खास महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। आज सबसे पहले नागा साधुओं को अमृत स्नान करने का मौका दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है जो नागा साधु ही सबसे पहले संगम में डुबकी लगाकर अमृत स्नान करते हैं? दरअसल माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के चलते सबसे पहले संगम में स्नान करने का अवसर दिया जाता है। नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी माने जाते हैं और वो भोले शंकर की तपस्या और साधना की वजह से इस स्नान को नागा साधु सबसे पहले करने के अधिकारी माने गए। तभी से परंपरा चली आ रही है कि अमृत स्नान पर सबसे पहला हक नागा साधुओं का ही रहता है। क्यों कहते हैं अमृत स्नान? नागा साधु हाथी, घोड़ी और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के चलते इसे अमृत स्नान नाम दिया गया। महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की खास तिथि को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं। इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई, संतों ने आगे आकर धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधुओं को पहले स्नान करने को आमंत्रित किया। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। मान्यता है कि तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का प्रायश्चित होता है। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े हाथी, घोड़े, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनमें जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु 17 श्रृंगार कर संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं। अखाड़ों के स्नान करने के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत और शाही स्नान इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के मुख्य आकर्षण होते हैं। अमृत स्नान के जरिए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। शाही स्नान को अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नागा साधु और बाकी संत हाथी और घोड़े और रथ पर सवार होकर भव्य तरीके से स्नान करने आते हैं। ये नजारा किसी राजा के जुलूस जैसा होता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ स्नान करते थे, जिससे इसे शाही स्नान कहा जाने लगा। इसी तरह कई और मान्यताएं हैं जो महाकुंभ के दौरान संगम में लगाई गई पवित्र डुबकी को खास बना देती है।
महाकुंभ का दिव्य, अलौकिक और अद्भुत नजारा पूरी दुनिया देख रही है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना महाकुंभ सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि साधुओं के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।